नेक्स्ट है क्रिया वर्ब। परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। धातु: क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। पहचान: धातु पहचानने का सरल सूत्र या तरीका है कि दिए गए शब्दांश में ना लगाकर देखें और यदि ना लगाने पर क्रिया बने तो समझ लेना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है। धातु के दो भेद हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। फर्स्ट, मूल धातु। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। सेकेंड है यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है प्राणात्मक क्रिया धातु। प्राणात्मक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना, लाना जोड़ने से प्रथम प्राणात्मक एवं बाना जोड़ने से द्वितीय प्राणात्मक रूप बनाते हैं। जैसे मूल धातु है उठ, उठ में ना लगाकर उठना हो जाता है। अब इसकी प्राणात्मक धातु कौन सी हो जाएगी? उठाना, उठवाना। देना में दिलाना, दिलवाना। कर से प्राणात्मक क्रिया हो जाएगी कराना, करवाना। अगली है सोना, सुलाना, सुलवाना। खाना, खिलवाना, खिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सेकेंड यौगिक क्रिया धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना। थर्ड नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना। क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया। तो सकारात्मक क्रिया कौन सी होती है? फर्स्ट सकारात्मक क्रिया, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। फर्स्ट राम फल खाता है, तो खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। सेकेंड सीता गीत गाती है, तो गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। थर्ड मोहन पढ़ता है, पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। सेकेंड अकर्मक क्रिया या इंट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे जैसे राधा रोती है, कर्म का अभाव है तथा रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। सेकेंड मोहन हंसता है, कर्म का अभाव है तथा हंसता है, क्रिया का फल मोहन पर पड़ता है। पहचान। सक्रमक और अक्रमक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है? यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सक्रमक है और यदि ना मिले तो अक्रमक। राम फल खाता है, प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलता है फल, अतः खाना क्रिया सक्रमक है। सेकेंड बालक रोता है, प्रश्न करने पर कि बालक क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता, बालक किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः रोना क्रिया आक्रामक है। क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्नवत हैं। नंबर फर्स्ट सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण कराने में सहायता करती है। जैसे फर्स्ट मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया। सेकेंड वे हंस रहे थे, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया और रह रहे थे सहायक क्रिया है। सेकेंड पूर्वकालिक क्रिया एब्सोल्यूटिव वर्ब्स। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है जिसके करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की। थर्ड है नाम बोधक क्रिया नॉमिनल वर्ब। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा प्लस
क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया हो जाएगी फर्स्ट लाठी प्लस मारना, लाठी मारना। सेकेंड रक्त प्लस खौलना, रक्त खौलना। विशेषण से प्लस क्रिया करने पर नाम बोधक क्रिया बनेगी। दुखी में होना जोड़कर दुखी हो जाना हो जाएगा। पीला प्लस पढ़ना, पीला पढ़ना। 4 है द्विकर्मक क्रिया, डबल ट्रांसिटिव वर्ब। जिन क्रिया के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विआक्रमक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो 2 कर्म छात्रों और हिंदी। सेकेंड है श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, 2 कर्म है राम थप्पड़। कर्म प्लस को से को अप्रधान या गौड़ कर्म एवं कर्म को से को प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में छात्रों को अप्रधान कर्म एवं हिंदी प्रधान कर्म है। 5वां है संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, सेकेंड मुझे पढ़ने दो, थर्ड वह पेड़ से कूद पड़ा, 4 मैंने किताब पढ़ ली, 5 वह खेलती कूदती रहती है, 6 आप आते जाते रहिए, 7 चिड़िया उड़ा करती है, 8 अब त्यागपत्र दे ही डालो। 6 क्रियार्थ संज्ञा, वर्बल्स नाउन। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे फर्स्ट है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सेकेंड देश के लिए मरना कृतिदायक है। क्रिया के संबंध में वाच्य और काल भी विचारणीय हैं। फर्स्ट वाच्य या वॉइस वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 भेद हैं। फर्स्ट है कृत्यवाच्य, एक्टिव वॉइस। क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सक्रमक और अक्रमक दोनों से बनता है। जैसे राम ने दूध पिया, सेकेंड है सीता गाती है, थर्ड मैं स्कूल गया। सेकेंड कर्म वाच्य या पैसिव वॉइस। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सक्रमक क्रिया से बनता है। जैसे लेख लिखा गया, सेकेंड गीत गाया गया, थर्ड पुस्तक पढ़ी गई। थर्ड है भाववाचक इम्पर्सनल वॉइस। क्रिया का वह रूपांतरण भाग या भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। ये वाच्य आक्रमक क्रिया से बनता है। जैसे फर्स्ट मुझसे चला नहीं जाता, सेकंड उससे चुप नहीं रहा जाता, थर्ड सीता से हंसा नहीं जाता। वाच्य के प्रयोग वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता कर्म या भाव का। इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने गए हैं। फर्स्ट है करत प्रयोग। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरित प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट है राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया कर्तानुसारी है। सेकेंड सीता आम खाती है, क्रिया कर्तानुसारी है। सेकेंड कर्मणिक प्रयोग। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणिक होता है। जैसे राधा ने गीत गाया, क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग है। मोहन ने किताब पढ़ी, क्रिया कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है। थर्ड है भावे प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में हो तब भाव प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट है राम से रोया नहीं जाता, सेकंड सीता से रोया नहीं जाता, थर्ड लड़कों से रोया नहीं जाता। इन तीनों वाक्यों में कर्ता के बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित है तथा वह पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में है, अतः ये भावे प्रयोग है। सेकंड है काल टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार समय अथवा उसकी पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में क्रिया व्यवहार की रूपांतरित रहती है, इसके 5 भेद होते हैं।
अब आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए कंटिन्यू।